दोस्तों आज मैं आपको ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि सीटीईटी, यूपीटी, एमपीटीईटी और रीट में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 246वां, कुत्ता मछली का आवास है। ए नदी, बी तालाब, सी झील, डी समुद्र। तो कुत्ता मछली का आवास है, इसका आंसर डी है, यानी समुद्र इसका आवास है। क्वेश्चन नंबर 247वां, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है। ए हवा, बी जलधारा, सी ध्वनि, डी प्रकाश। तो किसका वेग अधिकतम है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 247 का आंसर है प्रकाश का वेग सबसे अधिक है, तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 248वां, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ए रासायनिक ऊर्जा, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी प्रकाश ऊर्जा, डी चुंबकीय ऊर्जा। तो सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो 248 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो 248 का जो आंसर है वो सी है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 249वां, अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है। ए अवांछित रसायन हटाकर, बी जैविक संदूषक हटाकर, सी गैसों को हटाकर, डी उपयुक्त सभी। तो अशुद्ध जल को शोषित किया जाता है, इसका आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। 249वें का तो इसका आंसर डी है, 249 का आंसर डी है, यानी अवांछित रसायन को हटाकर, जैविक संदूषक को हटाकर और गैसों को हटाकर अशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 250, दूध का पश्चीकरण कैसे किया जाता है। 250वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, दूध का पश्चीकरण कैसे किया जाता है। ए 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 90 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट तक गर्म करके, बी 100 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट तक और 90 डिग्री सेल्सियस पे 32 मिनट तक गर्म करके, सी 71 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट तक और 62 डिग्री सेल्सियस पे 5 सेकंड तक गर्म करके, डी 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक और 62 डिग्री सेल्सियस पे 32 मिनट तक गर्म करके। तो 250 का आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो 250वें का आंसर डी है, 71 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड तक और 62 डिग्री सेल्सियस पे 32 मिनट तक गर्म करके हम दूध का पाश्चीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251वां, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसका आंसर ए है, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 252वां, लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, किस प्रकार के पदार्थ को कहते हैं। ए ऊष्मा का अच्छा सुचालक, बी ऊष्मा का अच्छा कुचालक, सी ऊष्मा का अर्धचालक, डी हीटर। तो 252वें का आंसर ए है, ऊष्मा का अच्छा सुचालक। जब लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है तो इस पदार्थ को ऊष्मा का अच्छा सुचालक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 253वां, धातु के अमलगम से दूसरा तत्व होता है। धातु के अमलगम से दूसरा तत्व होता है। ए कार्बन, बी सोडियम, सी सोना, डी पारा। तो 253वें का आंसर बताइए। तो 253वें का जो आंसर वो डी है, पारा। 254वां क्वेश्चन, यदि किसी विलयन का pH 2 है तो यह है एक दुर्बल अम्ल, बी दुर्बल क्षार, सी प्रबल अम्ल, डी प्रबल क्षार। तो 254वें का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 254वें का आंसर सी है, प्रबल अम्ल कहलाएगा जिसका pH मान 2 है। क्वेश्चन नंबर 255वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। बी मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। सी पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो 255वें का आंसर बताइए। तो 255वें का आंसर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 256वां, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक खालिस्तान फ़ारेनहाइट होता है। ए 100 डिग्री, बी 80, सी 212, डी 32। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक खालिस्तान फ़ारेनहाइट होता है। 256वें का आंसर क्या है? 256वें का आंसर सी है, 212 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 257वां, क्विनैन नामक दवाई प्राप्त होती है। ए नीलगिरी के पौधे से, बी एकोनाइट के पौधे से, सी सिनकोना के पौधे से, डी जलीय पौधे से। तो क्विनैन नामक दवाई प्राप्त होती है सिनकोना के पौधे से, तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 258वां, पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? ए क्लोरोक्विन, बी क्लोरोफॉर्म, सी क्लोरोफिल, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण होता है? 258वें का आंसर बताइए। तो 258वें का आंसर सी है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 259वां, ड्यूटीरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो ड्यूटीरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? 259वें का आंसर बताइए। तो 259वें का आंसर सी है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। क्वेश्चन नंबर 260, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? ए मलेरिया फैलाने के लिए, बी संक्रमण फैलाने के लिए, सी अपने जीवन को बचाने के लिए, डी अंडे देने के लिए। तो 260वें का आंसर बताइए। तो 260वें का आंसर डी है, अंडे देने के लिए मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 261वां, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए क्विनीन जो कि एक मलेरिया की औषधीय सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है, बी चावल वनस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है, सी दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, डी हरी सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है। तो 261वें का आंसर क्या है? 261वें का आंसर बी है, चावल वनस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है। ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 262वां, द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, बी इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या का योग, सी इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, डी इनमें से सभी। तो 262वें का आंसर बताइए। तो 262वें का आंसर सी है, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 263वां, रोहित कार्ड शीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियां बना रहा है। इस कार्ड में किस बल को प्रयोग में लिया जा रहा है? ए मांसपेशीय बल, बी घर्षण बल, सी यांत्रिक बल, डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो 263वें का आंसर बताइए। तो 263वें का आंसर सी है, यांत्रिक बल लिया जा रहा है उपयोग में। क्वेश्चन नंबर 264वां, गर्म रुधिर प्रणाली का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होगी। ए मेंढक के जीवन चक्र का चार्ट, बी मुर्गी के जीवन चक्र का मॉडल, सी वास्तविक तितली, डी कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। तो गर्म रुधिर प्रणाली का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होगी। तो 264वें का आंसर डी है, कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 265वां, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है? ए अमाशय, बी यकृत, सी आंत, डी वक्र। तो मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है 265वें का आंसर वी है, यकृत। क्वेश्चन नंबर 266वां, शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत ए आसान है, बी मुश्किल है, सी असंभव है, डी इनमें से कोई नहीं। तो शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत क्या है? 266वें का आंसर सी है, असंभव है। क्वेश्चन नंबर 267वां,
गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? ए भारहीन, बी अपेक्षाकृत ज़्यादा भार, सी अपेक्षाकृत अल्प भार, डी इनमें से कोई नहीं। तो 267वें का आंसर है ए भारहीन। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार भारहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 268वां, निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है? ए छानना, बी क्लोरीन गोलियां, सी फिटकरी, डी उबालना। तो 268वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है? तो 268वें का आंसर ए है छानना। क्वेश्चन नंबर 259वां, निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? ए गाजर, बी मक्का, सी केला, डी मूंगफली। तो 259वें का आंसर है डी मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 270वां, निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिकय में नहीं है? ए पनीर, बी दालें, सी शुद्ध घी, डी मांस। तो किसकी खुराक में प्रोटीन अधिक मात्रा में नहीं है? तो 270वें का आंसर है शुद्ध घी में प्रोटीन अधिक मात्रा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 271वां, ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोच्च वस्त्र हैं? ए सूती, बी रेशमी, सी पॉलिएस्टर, डी रेयॉन। तो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र 271वें का आंसर ए है सूती। क्वेश्चन नंबर 272वां, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन ई, डी विटामिन के। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है विटामिन डी, विटामिन के। रक्त का थक्का विटामिन के कारण ही जमता है। क्वेश्चन नंबर 273वां, दूध से दही का बनना है? एक भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी तापीय परिवर्तन, डी नाभिकीय परिवर्तन। तो दूध से दही का बनना 273वें का आंसर है बी रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 274वां, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः है? ए O2, बी H2, सी N2, डी CO2। तो श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः है 274वें का आंसर ए है O2। क्वेश्चन नंबर 275वां, रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है? ए हैजा, बी चेचक, सी ट्यूबरक्यूलोसिस, डी मलेरिया। तो रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है? तो 275वें का आंसर डी है, मलेरिया से इसका संबंध है। तो दोस्तों ये थे EVS के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।